प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या दिया हुआ हमें, एक आकृति दी हुई है। ये हमारे पास आकृति है। इसमें क्या है, एक कक्षा में 4 छात्र बैठे हुए हैं और थोड़ी देर बाद चंपा और चमेली क्लास में आती है और चंपा क्या बोलती है चमेली को, क्या तुम्हें ये नहीं लगता है ये जो बिंदु है वो एक वर्ग के जैसे हैं, वर्ग की आकृति बना रहे हैं। तो जो चमेली है उससे सहमत नहीं होती है। तो हमने बताना है कि दोनों में से कौन ठीक है, चंपा या चमेली। हमने बताना है कि जो ABCD है एक वर्ग बन रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास ए के कौन कौन से बिंदु है, 3 और ये 4। ए का बिंदु क्या आ गया, 3 4। बी का क्या है, 1 6 1। ये डी का है 6 1 और बी का कितना है 6 7। सी का कितना है 9 4। ये हमारे पास एक आकृति बनी हुई है। तो यहाँ से हमने बिंदु लिख लिए, ए 3 4, बी 6 7, सी 9 4 और डी 6 1। ये पता चली कि आपको बिंदु कैसे आए हैं, ऐसे ये 3 है और यहाँ से 4। तो ये बिंदु क्या बन गया 3 4। ये बी हमारे पास है 6 और इधर से कितना है 7 के ऊपर। ऐसे ही सी यहाँ से 9 है और वाई कितना है 4। ऐसे ही डी है, ये 6 है और वाई कितना 1। ये 4 बिंदु आ गए। इन चारों बिंदुओं के बीच में हमने दूरी पता करनी है, बताना है कि ये वर्ग बन रहा है कि नहीं। तो दूरी सूत्र लगाना है पहले ए बी के ऊपर। ए बी में x1 y1 x2 y2। तो दूरी सूत्र में हमने सभी के सभी जो मान है वो लिख दें। 6 - 3, 6 में से 3 माइनस किए 3, 7 में से 4 माइनस किए 3। तो इनको सॉल्व करें, कितना आ गया 18√। अब 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो ये दोनों का जोड़ा बन जाए। इन दोनों में से एक को लिखना है हमने, तो जो अकेला बच गया उसको अंडर के अंदर लिख देना है। ऐसे अब बी और सी के बीच में दूरी पता करनी है। ए और बी के बीच में आ गई हमारे पास, कितनी आई 3√2। अब बी और सी के बीच में दूरी पता करनी है, ये कितनी आ रही है, ये बी और ये सी। इसमें भी दूरी सूत्र में सभी वैल्यूज़ लिख देनी है हमने। x2 यहाँ से लिख लो, x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना हमारे पास 9 - 6, y2 कितना है 7, 9 - 4 - 7। 9 में से 6 गए 3, 4 में से 7 गए -3। प्लस माइनस माइनस जो साइन है वो किसका आता है, बड़े नंबर का। 3 को 3 के साथ गुना किया, -3 को -3 गुना -3। तो 3 3 9, 3 3 9, 9 में 9 जोड़े 18। ऐसे जैसे पहले निकाला था हमने 18 को, जो है कितने आगे फैक्टर इसके 3√2। ऐसे ही अब हमने बी और सी के बीच में भी सेम दूरी आ गई है, पहले कितनी 3√2। ऐसे ही सी और डी के बीच में दूरी निकालनी है, ये भी हमारे पास उतनी आ जाएगी। सी और डी के बीच में दूरी, सी और डी के बिंदु कितने हैं वो लिख देने हैं हमने। फिर यहाँ पे सारे की सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमारे पास इतना आ जाएगा। ऐसे डी और ए के बीच में फिर से हमने दूरी पता करनी है। सी डी भी सेम आ गया। अब डी और ए इनके बीच की दूरी पता करनी है दूरी सूत्र लगा के। इसमें भी वही आ जाएगा 3√2। अब देखो इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं, तो ये हमारे पास जहाँ तो समचतुर्भुज होगा जहाँ फिर एक वर्ग होगा। समचतुर्भुज क्या होती है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों लेकिन जो कोण है वो बराबर ना हो। समचतुर्भुज होती है जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर। लेकिन वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी की सारी भुजाएं भी बराबर लेकिन जो कोण है वो भी कितने के हो, 90 डिग्री के हों। तो हमने पता करना है कोण कब 90 डिग्री के होंगे, जब इसके जो विकिरण है वो क्या होंगे,